जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके प्रतिबंधन की नाचे बेग्नियने। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में संसार से निवृत्त भक्तों का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, निर्वृत्ति भय संसार ते मेरे जजमान सब। उद्धव राम रेणु परशुराम गंगा, दूषे निवासी। अच्युत कुल ब्रह्मदास विश्राम से साई के वासी। किंकर कुंडा कृष्णदास केम सोठा गोपानंद। जयदेव राघव विदुर दयाल दामोदर मोहन परमानंद। उद्धव रघुनाथी चतुरोनगण, कुंजोक जे बसते अब। निर्वृत्त भय संसार ते मेरे जजमान सब। भक्तों की भक्ति के भाव में डूबकर श्री नाभाजी लिखते हैं कि जो भक्त माइक संसार से सर्वथा मुक्त हो चुके हैं, वे सभी मेरे जजमान हैं। उनके नाम ये हैं, श्री उद्धव जी, श्री राम रेणु जी, श्री परशुराम जी, ध्रुव क्षेत्र में निवास करने वाले श्री गंगा भक्ति जी, शेष साई के निवासी अच्युत गोत्री वैष्णवों को विश्राम देने वाले श्री कृष्णदास जी, कुंडा के किंकर सेवक श्री कृष्णदास जी, श्री खेम जी, श्री सोठा जी, श्री गोपानंद जी, श्री जयदेव जी, श्री राघव जी, जय तारण ग्राम में निवास करने वाले श्री विदुर जी, श्री दामोदर जी, श्री मोहन जी, श्री परमानंद जी, रघुनाथी, श्री उद्धव जी और चतुरोनग जी, जो अब श्री वृंदावन के कुंज भवन में बसते हैं। ऐसे भक्त मेरे सभी यजमान हैं। अब नाभाजी का भाव यह है कि मैं उनका पुरोहित हूँ। यजमानों के दान से जैसे पुरोहित की जीविका चलती है, वैसे इनके दान से हमारा लोक परलोक में निर्वाह होगा। अब इन भक्तों में से श्री उद्धव जी का चरित्र वर्णन करते हैं। श्री उद्धव जी भगवान के परम अनुरागी संत थे। नित्य प्रति संत भगवंत की बड़े सद्भाव से सेवा करते। श्री ठाकुर जी की सेवा में एक बड़ी सुंदर लुटिया थी, उसी से नित्य प्रति भगवान को जल पिलाते थे। किसी दिन एक आगंतुक संत ने उस लुटिया को मांगा। आपने उस संत को प्रसन्नता से उस लुटिया को दे दिया। उसकी जगह पर दूसरी लुटिया सेवा में लाकर रख दी। इससे रुष्ट होकर ठाकुर जी ने उस लुटिया को फेंक दिया। आपने लाकर फिर रखा तो फिर फेंक कर बोले, तुम्हारा मुझ में स्नेह नहीं है, तभी तो मेरी अच्छी लुटिया दूसरे को दे दी। यह जो मुझे पसंद नहीं है लाकर मेरे पास रख दी। मैं इससे पानी नहीं पीऊँगा। अब तुम मुझे न खिला पिलाकर उन्हीं को खिलाओ जिनसे तुम्हारा प्रेम है। यह सुनकर उद्धव जी ने कहा, देखो महाराज, नाराज होने की ज़रूरत नहीं है। एक संत ने लुटिया लाकर दी थी, दूसरा संत आकर उसे ले गया, तो क्या अनुचित हुआ? वह लुटिया आपकी नहीं थी। अब आपको जैसी चाहिए वैसे किसी और से चाहे मुझसे मंगवा लो। हम तो जैसे भी हो संतों को प्रसन्न करेंगे। आपकी अप्रसन्नता का मुझे भय नहीं है। यह सुनकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उसी क्षण उस तरह की दूसरी लुटिया मंगवा ली। एक बार श्री उद्धव जी के आश्रम पर बहुत से संतों का आगमन हुआ, तब आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्धपाद्य आचमन के लिए जल और आसन लगाने के लिए
थल का प्रबंध करके आपने उन्हें पधराया। देखा तो घर में सीधा सामान बहुत थोड़ा सा था। आपने रसोई बनाना आरंभ कर दिया, परंतु मन में चिंता थी, इतने सामान से कैसे पूरा पड़ेगा। भक्त की चिंता से प्रभावित होकर उसी क्षण तभी श्री राम आज्ञा पाए रूप सानी, अर्थात श्री राम जी की आज्ञा से एक रूपवती माता सामान लेकर आई। बोली कि सामान कहाँ रखो। आपने कहा मंदिर में। वह सामान रखकर वहीं लुप्त हो गई। आज जगदम्बा ने बड़ी कृपा की है, यह विचार कर इनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। आपने उस अक्षय सामान से कई दिन तक खूब संत सेवा की। अब श्री जयतारण विदुर जी का चरित्र वर्णन करते हैं। शीतरा ग्राम के निकट एक जयतारण नामक ग्राम है। उसमें श्री विदुर जी भगवान के परम भक्त हुए। साधु संतों की सेवा में इनकी बुद्धि पगी हुई थी, अतः बड़े प्रेम से साधु संतों की सेवा करते थे। एक बार वर्षा नहीं हुई, अतः सब खेती सूख गई। श्री विदुर जी के मन में बड़ी चिंता हुई, अब साधु सेवा कैसे होगी। श्री विदुर जी को अपने भोजन वस्त्र की नहीं, संत सेवा की चिंता हुई। देखो, अन्न न होने से संतों का आगमन न होगा तथा उनके दर्शन सेवा और सत्संग का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस असह दुख का अनुमान कर चिंता हुई। जैसे श्री लाखा जी की तरह ये भी दूसरी जगह जाने का विचार करने लगे। तब अपने भक्त के मन में चिंता देखकर परम बड़भागी श्री विदुर जी को भगवान ने स्वप्न में आज्ञा दी, देखो सूखे खेतों को ही कटवा दो और बैलों से दाएं करवाओ, फिर हवा में उड़ाओ। ऐसा करने से तुम्हें 2000 मन अन्न की प्राप्ति हो जाएगी। इस भगवत आज्ञा को सुनकर इनके मन में भक्त और भगवान के प्रति नई प्रीति उत्पन्न हो गई। प्रभु की आज्ञा के अनुसार आपने खेतों को कटवाया। दूसरे लोग देखकर इनकी हंसी उड़ा रहे थे। जब ये खेत कटवाने लगे तो लोगों ने इन्हें पागल समझा। इस तरह विदुर जी के यहाँ भूसा तो बहुत कम निकला, अन्न ही का ढेर लग गया। देखो, भगवान कर्तुम अकुर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। देखो, द्रौपदी का वस्त्र प्रभु ने बढ़ाया तो बड़े बड़े ढेर लग गए। दुर्योधन ने कई बड़े बड़े कोठों में वस्त्र भरवा दिए। कुछ समय बाद वस्त्रों को उपयोग में लेने की इच्छा से कोठा खोला तो वहाँ एक भी टूक नहीं मिला। वस्त्र रूप में भगवान थे, वे अंतर्ध्यान हो गए। इनकी देखा देखी दूसरों ने भी अपने खेत कटवाए। उन लोगों को भगवान में विश्वास नहीं था, उनके लिए भूसी भूस निकला। तब सबको विश्वास हो गया कि विदुर जी भक्त हैं। संत भगवंत की सेवा का फल है कि इन्हें इतना गेहूँ मिला। साधुओं, भक्तों, वैष्णवों की संख्या बढ़ाने के निमित्त प्रभु प्रेरणा से अकाल पड़ता है, भक्त के यहाँ सुकाल रहता है। इससे उधर निमित्त भेषधारियों की संख्या बढ़ती है, फिर वे सच्चे वैष्णव बन जाते हैं। दूसरे लोगों ने भी इस चमत्कार को देखकर संत भगवंत की सेवा करना आरंभ कर दिया। अब श्री स्वामी चतुरोनगंज जी का चरित्र वर्णन करते हैं। नाभाजी लिखते हैं, श्री स्वामी चतुरोनगंज मगन रहें दिन भजनी, सदा युक्ति अनुरुक्त भक्ति मंडल को पोषत, पुर मथुरा ब्रज भूम रमत सबही को तोषत, परम धर्म दृढ़ करम देव श्री गुराराध्यो, मधुर बेन ठोर ठोर हरिजन सुख साध्यो, संत में अनंत जन जस विस्तार जासुत,
श्री स्वामी चतुरोनगन मगन रेन दिन भजन हित। श्री स्वामी चतुरदास जी नागा दिन रात भजन भाव में डूबे रहते थे। आप बड़े भारी सिद्ध योगी थे। ध्यान समाधि लगाकर श्री राधा कृष्ण के चरणों में अनुराग करते। गृहस्थ विरक्त भक्त समूहों का आप पोषण करते थे। आप श्री वृंदावन में निवास करते, पर मथुरापुरी और संपूर्ण ब्रजमंडल में विचरते। वैष्णव धर्म को सुस्थापित करने के लिए आपने अपने श्री गुरुदेव की आराधना की। आपके वचन अत्यंत मधुर थे। सर्वथा भगवत गुणों का गान कर जहाँ तहाँ संपूर्ण ब्रजमंडल में भक्तों को सुख देते थे। असंख्य संत महंत जन सर्वदा श्री नागा जी के स्वयं का विस्तार करते, गाते, गवाते। श्री नागा जी के मन में सहसा वैराग्य का समुद्र उमड़ा, पर आश्रित का त्याग किसके सहारे करें। इनके वैराग्य मार्ग को प्रशस्त करने के लिए भगवान की प्रेरणा से इनके पूर्वाश्रम के गुरुदेव पधारे। वृद्ध थे, अतः विशेष सेवा के योग्य थे। अतः आप उनकी स्नेहपूर्वक सेवा करने लगे। आपका सच्चा भाव था। गुरु में गोविंद बुद्धि थी, अतः सेवा भाव में बुद्धि ऐसी तल्लीन हो गई कि आपने रूपवती अपनी नई स्त्री को गुरु सेवा सौंपते हुए आदेश दिया, ये गुरु भगवान जैसी भोजन पान की इच्छा करें, जैसा आदेश उपदेश दें, उसी प्रकार इनकी सेवा करना। आपकी आज्ञा के अनुसार उसने सेवा करना आरंभ कर दिया और अपनी सेवा से उन्हें संतुष्ट कर दिया। जब आपने देखा कि गुरु गोविंद की सेवा में इसकी निष्ठा है, तब आपने प्रसन्न होकर कहा, भगवान यह घर, धन और सेवा के लिए इस वधू को लीजिए और कृपा करके यहीं विराजिए। ऐसा कहकर आपने अपने घर में उन्हें पधराया, जैसे कोई देव प्रतिमा की सेवा पूजा के निमित्त पधराए, उसी भाव से उन्हें घर में पधराया। इस सेवा का प्रबंध करके आपको बड़ा सुख मिला। आपने गुरु गोविंद को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उनकी आज्ञा, उनका आशीर्वाद पाकर उनके उपदेशानुसार आपने ब्रजभूमि की उपासना हृदय में धारण की। श्री बांके बिहारी आपके हृदय में बस गए। अतः आपने ब्रजभूमि श्री वृंदावन वहीं निवास किया। निरंतर वृंदावन रस की उपासना करके उसी रस का आस्वादन किया। इस चरित्र में सभी पात्र आदर्श हैं। गुरु गोविंद ने आज्ञा दी कि जाकर ब्रज में रहो और घर की तथा उस पत्नी की सुरक्षा का भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ये ऐसे त्यागी थे, संपत्ति से भरे घर को नई रूपवती स्त्री को छोड़कर विरक्त हुए। राजा बलि ने भगवान को और इन्होंने गुरुदेव को सर्वस्व अर्पण किया। इनकी स्त्री पति के वैराग्य मार्ग में बाधक नहीं बनी, इसलिए कि इनका स्मरण करती रहूँगी और आज्ञानुसार गुरु गोविंद की सेवा करती रहूँगी, तो पतिव्रता स्त्री की जो गति है वह हमें मिलेगी। यहाँ तीनों पात्रों ने सामान्य धर्म की अपेक्षा परम धर्म को आदर दिया। शिष्य की महत्ता बढ़ाने के लिए गुरु ने सर्वस्व स्वीकार किया। ये सभी सिद्ध पात्र थे, अतः वधू से सेवा लेने में, सौंपने में तथा करने में दोष नहीं आया। परंतु सामान्य तथा सिद्ध लोगों को भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस पर एक उदाहरण सुनाते हैं काना फ़कीर का। काना फ़कीर लाहौर में निवास करते थे। उनका सेवा तथा उनके सत्संग में भक्तमती तुलसी खत्राणी जाया करती थी। सर्वत्र दोष देखने वाले किसी ने बादशाह से शिकायत की। बादशाह ने काना फ़कीर को बुलाकर पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया,
हमारा सभी स्त्रियों में मातृभाव है और तुलसा खत्राणी का भी सभी साधु संतों में वात्सल्य है। वह पुत्रवत मानकर सेवा करती है। बादशाह ने कहा, तो क्या तुम उसका स्तनपान कर लोगे? उसके स्तनों में दूध आ जाएगा। कान्हा ने कहा, अवश्य। तुलसा खत्राणी बुलाई गई तो संकट में संत को देखते ही पुत्र भाव उमड़ा। उसके स्तनों में दूध आ गया और कान्हा फकीर ने स्तनपान कर लिया। बादशाह ने दोनों को नमस्कार करके सादर विदा किया। फिर भी किसी द्वेषी ने बादशाह के कान भरे और कान्हा फकीर की शिकायत की। बादशाह ने मन में विचार किया कि प्रातःकाल कान्हा फकीर का मुख काला करके गधे पर बैठाकर उसे नगर से बाहर करवा दूंगा। बादशाह के मन की बात जानकर कान्हा फकीर बड़े सवेरे ही स्वयं अपना काला मुख करके गधे पर सवार होकर बादशाह के द्वार पर आ गए। यह समाचार सुनकर बादशाह बाहर आया। उसने कहा, आप तो सिद्ध फकीर हैं, इसमें संदेह नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? कान्हा फकीर ने कहा, सिद्ध होने पर भी स्त्री से किंचित पवित्र संपर्क होने पर आपने मेरा मुख काला करने का विचार कर लिया। मैंने भी उसको उचित प्रमाणित करने के लिए स्वयं अपना मुख काला कर लिया ताकि दूसरे विरक्त सावधान हो जाएं, किसी भी प्रकार का स्त्री से संपर्क नहीं रखें। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 8वें अध्याय में वर्णन आया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उसके हाव भाव पर मोहित हो जाता है और घोर अंधकार में गिरकर अपना नाश कर लेता है। जैसे पतंगा अग्नि में कूदकर। सचमुच स्त्री देवों की माया है। विरक्त साधु को कभी पैर से भी काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है, वैसे ही वह भी बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप से स्वीकार न करे, क्योंकि वह उसकी मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से हाथी की तरह अन्य बलवान पुरुषों के द्वारा मारा जाएगा। नागा चतुर्दास जी प्रातःकाल श्री वृंदावन धाम में विराजमान श्री गोविंद देव जी की मंगला आरती के दर्शन करते, फिर मथुरा जी में आकर केशव देव जी की श्रृंगार आरती में सम्मिलित होते। उसके बाद वहाँ से चलकर बरसाना नंदगाम में राजभोग की आरती करते, फिर गोवर्धन राधा कुंड होते हुए सायंकाल को श्री वृंदावन लौट आते। ऐसे ही प्रातः से सायं तक 4 प्रहर में प्रसन्न मन से श्री नागा जी नित्य यात्रा करते। लगभग 36 कोस की नित्य यात्रा, श्रम थकावट का नाम नहीं। योगियों की सी गति से आपकी यात्रा होती थी। एक बार पावन सरोवर पर आपको बिना कुछ खाए पिए 3 दिन बीत गए। तब परम प्रवीण भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण स्वयं दूध लेकर आपके पास आए। श्याम सुंदर के प्रेम रंग में रंगे हुए श्री नागा जी ने दूध पीकर जल मांगा। ब्रजवासी बालक रूपधारी भगवान जल लेने गए तो फिर लौटकर आए ही नहीं। भगवान ने रात को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं जिसे दूध अर्थात उत्तम भक्ति रस देता हूँ, फिर उसे पानी अर्थात लौकिक विषय रस नहीं देता। पानी लेकर न लौटने पर आप समझ गए वो कोई साधारण बालक नहीं था। स्वप्न में प्रभु ने दर्शन देकर कहा, देखो मन में दुख मत मानो, मैंने ही आकर तुम्हें दूध पिलाया था। भगवान ने स्वप्न में पुनः श्री नागा जी से कहा,
दूध पिलाने के बाद मांगने पर भी हमने तुमको पानी इसलिए नहीं दिया, तुम्हें अब पानी से क्या प्रयोजन? तुम तो ब्रजभूमि में विराजते हुए घर घर जाकर दूध ही पिया करो। नागा जी ने कहा, प्रभु, ये ब्रजवासी लोग तो दूध के बड़े प्रेमी होते हैं, फिर मुझे कैसे देंगे? भगवान ने कहा, नहीं, मेरी आज्ञा है, अतः सब लोग तुम्हें दूध अवश्य देंगे। ये ब्रजवासी भक्ति के सिद्धांत को जानते हैं, हमसे अधिक भक्तों को मानते हैं, अतः तुम इनसे मांगकर और स्वतः अपने हाथ से लेकर दूध पियो। यह नई आज्ञा श्री नागा जी ने सुनी और स्वीकार की तथा सभी लोगों को सुनाई। अब श्री नागा जी भगवान की आज्ञा के अनुसार ब्रज में गांव गांव घर घर घूमने लगे और लूट लूट कर तथा मांग मांग कर दूध पीने लगे। जिस किसी ने दूध नहीं दिया उसे आपने परिचय एवं चमत्कार दिखाए। तब लोगों को विश्वास हो गया। विनोद करने के लिए कोई ब्रज गोपियाँ दूध से भरे पात्रों को घर में कहीं छिपा देती, तब उसे आप घर में घुसकर झट ढूंढ लाते। इससे ब्रज गोपियाँ बहुत प्रसन्न होती। इस प्रकार श्री ब्रजधाम में निवास करते हुए आपने मधुर रसमयी लीलाएं की। पहले ब्रज गोपियों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि इन्हें दूध लेने की आज्ञा हुई है। जब परिचय मिलने पर विश्वास हुआ तो इनके साथ बहुत से संतजन रहते, ये उन्हें भी खूब दूध पिलाते। विनोद बस जब ब्रज गोपियाँ मना करती कि दूध नहीं है, ढूंढ लो, तब आप अत्यंत छिपे स्थान पर भी पहुंचकर दूध दही निकाल लाते। उनके मन में भाव रहता, इसी बहाने इनके चरण मेरे घर में पड़ेंगे, मंगल होगा, दुख दारिद्र्य भाग जाएगा। इस तरह गोपियाँ इनको दूध देने लगीं। एक बार एक ब्रज गोपी गड्ढे में दूध रखकर उसके ऊपर पीढ़ा डालकर बैठ गई। श्री नागा जी आए तो बोली, जहाँ रखा हो वहाँ से अपने आप ले लो। नागा जी लौटे और द्वार पर बाहर देखकर बोले, मैया, तेरी गाय छूट गई है। वह उठकर गाय पकड़ने दौड़ी तो आप भीतर आकर गड्ढे से निकालकर दूध पी गए। गोपी हंसने लगी। एक दिन बरसाना के निकट कदम खंडी में आप नाचते गाते प्रेमोन्मत्त विचर रहे थे। उसी समय आपकी विशाल जटाएं हींस की झाड़ में उलझ गईं। आपने कहा, अरे मेरे केस किसने पकड़ लिए? अरे वीर, मुझे अपने प्यारे श्याम सुंदर को ढूंढ लेने दे। इस प्रकार आप खड़े खड़े प्रेमालाप करते रहे। ब्रजवासी बालकों ने सुलझाना चाहा तो आपने कहा, तुम रहने दो, जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। भूखे प्यासे जानकर ब्रजवासी बालकों ने इन्हें दूध दही आदि खिलाना पिलाना चाहा, पर इन्हें तो मात्र युगल किशोर के दर्शनों की भूख प्यास थी। 3 दिन बाद श्याम सुंदर ने आकर दर्शन दिया और जटा सुलझाने लगे। तो आपने कहा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, तुम्हारा आराध्य देव मोर मुकुटधारी बांके बिहारी। दर्शन करो, जो चाहो वरदान मांग लो। तब आपने कहा, बिना श्री जी के दर्शन नहीं करेंगे। तब भगवान ने जो है युगल रूप से आपको दर्शन दिए। वर्णन आता है, किसी निम्बार्क संप्रदाय के महान संत स्वयंभू रामदेवाचार्य जी महाराज के प्रशिष्य श्री परमानंद देवाचार्य जी एक बार कुरुक्षेत्र, हरियाणा आदि प्रदेशों का भ्रमण करते हुए ब्रजमंडल पधारे और नागा जी की जन्मभूमि पैगाम के निकट एक बनी में विराजे। कदम के वृक्षों की अधिकता के कारण उसे कदम खंडी कहते हैं। उनके दर्शन के लिए पैगाम के सभी स्त्री पुरुष आते और कथा कीर्तन सत्संग का लाभ उठाते। उस समय इनकी किशोर अवस्था थी, तथापि
भगवत भागवतों में इनका बड़ा अनुराग था। ये श्री परमानंद देवाचार्य जी के बड़ी प्रेम से सेवा करते। एक दिन चरण सेवा करते करते उन्होंने व्रत दीक्षा लेने की अपनी अभिलाषा प्रकट की, किंतु परमानंद देवाचार्य ने यह कहकर टाल दिया, अभी तुम बालक हो, पढ़े लिखो, माता पिता की सेवा करो, घर में रहते हुए प्रभु का भजन करो। नागा जी उस समय तो मौन हो गए, परंतु दूसरे तीसरे दिन फिर प्रार्थना की। इनकी जन्म कुंडली में अल्प आयु योग था, जिससे इनके माता पिता चिंतित रहते और नागा जी को भी यही ज्ञात हो गया था। एक बार स्वप्न में इन्हें प्रभु से ऐसी प्रेरणा मिली कि मेरी भक्ति, मेरे भक्त असंभव को भी संभव कर देते हैं। संसार में फंसे रहना ही मृत्यु है, इस दुख पंख से निकल जाना ही मुक्ति है। तुम सांसारिक मोह छोड़कर गुरु की शरण लो। संतों के समागम का सौभाग्य बड़े भाग्य से मिलता है। यह स्वप्न का आदेश इनके चित्त में जम गया। अतः प्रातः इन्होंने यह वृत्तांत अपने माता पिता को सुनाया। माता पिता भी सहमत हो गए। सबों के मिलकर अनुरोध करने पर श्री परमानंद देवाचार्य जी ने चतुर नागा जी को व्रत दीक्षा प्रदान की। तब से नागा जी उन्हीं की सेवा में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद गुरुदेव के साथ श्री नागा जी हरियाणा को गए। वहाँ अपने गुरु स्थान ओली में पहुंचकर वहीं भक्त भगवंत एवं गुरुदेव की आराधना करते रहे। वहाँ बहुत सी गायें थीं। आप उनके लिए घास लाते, चराते, निरंतर भगवान के चिंतन में इस प्रकार मगन रहते। इन्हें अपने सिर पर रखे घास के भार का ध्यान ही नहीं रहता। एक दिन की बात, आप भगवान नाम जप ध्यान करते हुए चले आ रहे। मस्तक पर रखा हुआ घास का बोझ अपने आप ऊपर ऊपर चल रहा था। देखने वाले विस्मित होकर इसकी चर्चा गुरुदेव के सामने की। तब उन्होंने इनसे कहा, अब तुम जाओ और निरंतर ब्रज भूमि में रहकर वहीं भजन करो। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आप ब्रज में आ गए और प्रतिदिन परिक्रमा करने लगे। भगवान का साक्षात्कार हुआ। प्रभु ने स्वयं दूध पिलाया और इनकी अल्पायु का योग टल गया। अब आप ब्रजवासियों के यहाँ से दूध दही लेकर संतों का पोषण करने लगे। अनेक स्थलों पर श्री नागा जी के मठ, मंदिर, आश्रम और स्मारक बने। आपके हजारों शिष्य प्रशिष्य हुए, जिन्होंने भारत में भ्रमण कर सर्वत्र धर्म का प्रचार किया। गोवर्धन में गोविंद कुंड पर एक मंदिर और आपकी समाधि है। बैरागपुरा, मथुरा, कामबन, बरसाना, कदमखंडी, वहीं पर नागा जी की गुफा दर्शनीय है। वृंदावन, बिहार घाट और भरतपुर के किले में आपके मंदिर हैं। किले के राज मंदिर में आपकी मूर्ति भी प्रतिष्ठित है। वहीं पर आपकी गोदड़ी रखी हुई है। आपने अनेक पदों की रचना की, उनमें चतुर्सखी की छाप है। आप ब्रज प्रदक्षिणा पद्धति के अनुसार अब वार्षिक परिक्रमा होने लगी है। पहले जो प्रतिवर्ष नागा जी के अनुवर्ती ब्रज विदेही महंतों की अध्यक्षता में भाद्र कृष्ण दशमी को आरंभ होती है। इस तरह से नागा जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।